हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन जो बार बार हमारे गवर्नमेंट जॉब के पेपर में दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार लिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सरल ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते, लेकिन हम लोग इनमें कंफ्यूज रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए कि इस क्वेश्चन में कहा गया है पहली जो हमारी संख्या है, जो तीसरी हमारी संख्या है दोस्तों, ये इसके अगली संख्या यहाँ पर हमें बतानी है। तो ये क्या बतानी है, जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या का संबंध है, इसी प्रकार इस तीसरी संख्या का चौथी संख्या से संबंध होगा। वो संख्या हमें यहाँ बतानी है इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो कैसे आप बताओगे, बहुत इजीली यहाँ पर देखोगे इस क्वेश्चन में क्या हुआ। यहाँ पर ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, यहाँ पर भी पीछे 5 ही दिया हुआ है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका 215 है, ये हमारा कितना क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा 125 हो गया। आप देखोगे कि ये सेम नीचे उतार देगा, यहाँ पर 5 का नीचे उतर गया 5, और ये एक्सचेंज कर दिए दोनों के दोनों, सिर्फ एक्सचेंज हो गया। पहले वाला जो था हमारा वो दूसरे नंबर पे आ गया, और दूसरा हमारा जो 1 था वो पहले नंबर पे आ गया, सिर्फ एक्सचेंज हुआ। इसी प्रकार आपको ये 415 दिया हुआ है दोस्तों, 415 आपको एक्सचेंज होगा। तो 5 तो आपका सीधा सीधा ऐसे ही उतर जाएगा नीचे, पर जो आपका 1 है ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, और जो ये आपका 4 है ये आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 145। 145 आपका इस क्वेश्चन का इजीली आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहो। सिर्फ एक्सचेंज, आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप इसी तरीके से एक्सचेंज कर दोगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने दिया है दोस्तों, इसमें हमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये त्रिभुजों की संख्या काउंट करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हर एक जॉब पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप लोग के सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आप किसी भी जॉब की पेपर की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अगर उस पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर आप देखोगे, इसमें अगर आपका ये काउंटिंग कर लेनी है, 1 2 और 3 और 4 है हमारी, ये यहाँ तक 4 होगी। तो इन सबको मैं अगर जोड़ूंगा तो दोस्तों 4 4 और 1 5 6 7 8 9 10, आपका ये 10 हो जाता है इजीली। तो यहाँ पर तो आपको ये 10 हो गया। अभी सिर्फ यही काउंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक लाइन ये भी है, तो इसी प्रकार जिस प्रकार नीचे काउंट किया उस प्रकार यहाँ भी करेंगे। तो आप 1 2 3 काउंटिंग कर देंगे, 3 और 3 आपके 6। ठीक है दोस्तों, तो आपके इन दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद मेरा कितना आ गया, मेरा 16 आ चुका है। तो आपका इसी प्रकार 16 जो ऑप्शन नंबर ए में है वो आपका इस प्रकार राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आए आपके सामने त्रिभुज इस प्रकार का हो तो इसमें सिंपली काउंटिंग कर लेनी है, नीचे 1 2 3 4 करके, और जितने अगर ऊपर भी आपका हो। अगर यहाँ पर एक और ये लाइन पूरी हो जाती, अगर ये फुल यहाँ पर होती दोस्तों, तो यहाँ पर भी फिर 10 ही हो जाता सीधा, और 10 जोड़ने के बाद आपका यहाँ सीधा 20 हो जाता है। एक लाइन अगर और हो जाती तो फिर 30 हो जाता। ठीक है, उसी प्रकार अगर कम हो जाता तो उसी तरीके से काउंटिंग नंबरिंग करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर लाइन यहाँ तक ही है, पूरी नहीं है, तो इस प्रकार यहाँ पर सिर्फ 6 ही है, और 6 के बाद आपका 16 इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप किस प्रकार करोगे। देखिए यहाँ पर 7 है, ये आपका 6 है, और यहाँ पर आपका इन दोनों को जो कुछ कमेंट हो तो यहाँ पर आपको 169 आ गया, और आपको साफ ना दिख रहा हो तो ये 9 है, ये 2 है, और ये 121 है। इसी प्रकार यहाँ 9 है, ये 7 है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये ऑप्शन में से आपको बताना है इजीली, बहुत सरल पूर्वक कैसे आप बताओगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है दोस्तों, आप देखोगे गौर से, तो 7 को और 6 को इन दोनों को जोड़कर इनका स्क्वायर किया जा रहा है। ठीक है, इनको जोड़ूंगा तो 6 दूनी 12 एक 13 हो गया, तो 13 का स्क्वायर आपका 169 हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे 9 को और 2 को जोड़ूंगा तो दोनों को जोड़ने के बाद 9 को और दोनों को जोड़ दिया गया तो दोनों को जोड़ो 11 आएगा, 11 का स्क्वायर मेरा 121 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आएगा वो कैसे पता लगेगा, इन दोनों को आप जोड़ लोगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 9 को और 16 को जोड़ने के बाद मेरा मतलब 9 को और 7 को जोड़ोगे आप तो कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। 16 का स्क्वायर आप अगर याद है ठीक है, तो नहीं तो अगर 16 का स्क्वायर नहीं आता तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये 16 है तो आप इसका पहले स्क्वायर कर दीजिए, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। अभी इसका कर दीजिए 6 तक आपका 36 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इसकी इससे गुणा करनी है, 6 कम 6 और फिर 2 की गुणा कर देनी है, 6 कम 6 6 दूनी 6 कम 6 मतलब 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। अब 12 यहाँ लिख देना है, इनको जोड़ लेना है आपस में। ठीक है, तो 6 का 6 और 5 का 5 और 2 का 2। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, इसका स्क्वायर हमारा 256 आपका आ चुका है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आज की वीडियो में इतना ही, ये 4-3 क्वेश्चन आपको बताने थे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मिलते हैं अगली और वीडियो में दोस्तों। ऐसी क्वेश्चन इंटरेस्ट बेटे क्वेश्चन लाता रहता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही काम आ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।